नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गोयल और आप हो फिलहाल विकास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने बल की परिभाषा, बल का मात्रक और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में चर्चा की थी। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बलों के वर्गीकरण में सबसे पहले संपर्क बल और फिर असंपर्क बल के बारे में। संपर्क बल और असंपर्क बल के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग की बात कर रहे हैं अपन, वो है संपर्क बल। वो है दोस्तों संपर्क बल। संपर्क बल की परिभाषा क्या है? ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आने के बाद ही उस वस्तु पर लगाया जा सकता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये बल लगेगा तो वस्तु से संपर्क होना आवश्यक है। अगर वस्तु से संपर्क है तभी संपर्क बल लगेगा। देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आपके पास, मेज पर रखी किसी वस्तु को धकेलना। अगर मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है और आप उसको धकेलना चाहते हो तो उस वस्तु को स्पर्श किए बिना आप धकेल नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक इरेजर रखा हुआ है, यहाँ इस इरेजर को ऐसे धकेलना है, तो धकेलना है तो इस वस्तु को स्पर्श करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए संपर्क बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस बल को संपर्क बल बोलते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है पानी की बाल्टी को उठाना। पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो हाथ और बाल्टी से संपर्क होगा तो पानी की बाल्टी को उठा पाएंगे, या अगर आप रस्सी से बाल्टी को उठा रहे हो तो रस्सी का संपर्क जो होगा वो बाल्टी से होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं, दरवाजे के किवाड़ को अगर आप बंद कर रहे हो तो भी संपर्क ज़रूरी है, यह एक संपर्क बल होगा। और किसी चट्टान को धकेल रहे हो तो भी संपर्क बल होगा। और पेशीय बल जो मस्कुलर फोर्स है और जो घर्षण बल है, पेशीय बल और घर्षण बल ये दोनों संपर्क बल के ही उदाहरण हैं। जब पेशीय बल लगता है, जब घर्षण बल लगता है तो दोनों में संपर्क होगा, दो सतहों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, तभी जो है संपर्क बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप संपर्क बल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात यह है कि संपर्क में आनी चाहिए वस्तुएं, तब संपर्क बल लगेगा। देखो, अब अगर आगे बात करते हैं अपन, वो है असंपर्क बल की। असंपर्क बल क्या होता है, ध्यान से देखना दोस्तों। असंपर्क बल ऐसा बल जो वस्तु के बिना संपर्क में आए ही वस्तु पर लगता है, वो असंपर्क बल कहलाता है। असंपर्क बल में वस्तु का स्पर्श, जो अपन बल लगा रहे हैं उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। कैसे? देखो, फर्स्ट जो है बात करें उदाहरण में चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में आप एक चुंबक जो है, चुंबक का मान लो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये है चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ और नॉर्थ पास में आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये दोनों संपर्क में आए बिना ही एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों असंपर्क बल। और अगर विपरीत पोल पास में लेके आएंगे तो दोनों का अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये जो है फोर्स जो है वो असंपर्क बल होता है। फिर बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, एक आकर्षण की प्रकृति रख रही है, तो ये जो है बिना संपर्क के ही पॉसिबल हो रहा है। आप किसी गेंद को हवा में छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ जाती है, तो पृथ्वी उसको खींच रही है, संपर्क हुए बिना ही वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं असंपर्क बल। क्या बोला जाता है? असंपर्क बल। फिर देखो दोस्तों, थर्ड वाला उदाहरण है, वो है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो है वो होता है असंपर्क बल का उदाहरण। मान लो आपके पास ये एक Q1 और ये Q2 दो आवेश है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, तो ये दोनों आवेश संपर्क में आए बिना ही एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तो असंपर्क बल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन संपर्क बल में पेशीय बल और घर्षण बल, इन दोनों को अच्छी तरीके से शानदार डिस्कस करने वाले हैं। फिर उससे अगले वीडियो में चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल, इनको एक एक चीज़ बारीकी से देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।